ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स का टेस्ट। बेसिक कोर्स के टेस्ट के लिए टॉपिक है भगवान को साकार में आना क्यों जरूरी है। इस टॉपिक में जो बातें समझी थी ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स की टेस्ट है। बेसिक कोर्स में टॉपिक है भगवान को साकार में आना क्यों जरूरी है। इसमें जो बातें समझी थी सद्गुरु अर्थात क्या, निराकार और साकार का महत्व और डायरेक्ट निराकार से मनुष्य संबंध क्यों नहीं जोड़ सकते हैं। इसके अलावा आत्मा का टॉपिक, इसमें आत्मा का खुराक भगवान भाग्य विधाता कैसे है, और जैसे कि पिछले हफ्ते अनाउंस किया था उसके मुताबिक आत्मा का टॉपिक पूरा हुआ है, इसीलिए उसमें से एक टॉपिक कोर्स के हिसाब से बताने के लिए प्रश्न होंगे। टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, मनुष्य डायरेक्ट निराकार को याद क्यों नहीं कर सकते, या तो निराकार से डायरेक्ट क्यों नहीं मिल सकते हैं। तो इस संबंधित जो श्लोक में आए हुए उल्लेख है उस आधार से इस टॉपिक को बताना है। हेलो। हाँ जी, रोल नंबर। ओम शांति 4783। हाँ ठीक है, उत्तर बताइए। हाँ, भगवान का जो रूप है वो निराकार है, इसलिए निराकार से साकार मनुष्य कैसे मिलेंगे। ये तो माने नामुमकिन है। इसलिए 12 अध्याय का 5 श्लोकों में बताया गया है, केलेषु अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुखम देहबद्धि अवाप्यते। ये जो अव्यक्त स्थिति, आत्मिक स्थिति बड़ा दुख पूर्वक प्राप्त होता है जिन्होंने निराकार को याद करते हैं। निराकार को साकार रूप में याद करने के लिए गीता के दूसरे श्लोकों में बताया, 12 अध्याय का दूसरे श्लोकों में, मयावेश्यो मनु ये मांग नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परोयुपेतास्ते में युक्त तमो मता। माने साकार में निराकार को याद करना ये बहुत सहज है और आसान है, क्योंकि साकार के साथ श्रद्धा प्रेम प्रीति जुड़ता है। निराकार के साथ जुड़ना ये मुश्किल है, क्योंकि जो श्रद्धाया बात बताया इसमें भी बताया गया कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर स्वयंतंद्रिय ज्ञानम लब्धा पराम शांति अचिरणे अधिगच्छति। जो श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक मैंने भगवान को याद करता है वह परम गति अर्थात विष्णु पद को प्राप्त करना आसान हो जाता है। लेकिन निराकार को साकार रूप में याद करना इट इज टू मच डिफिकल्ट, बहुत बड़ा कठिन और आसान नहीं है। इसलिए इस प्रकार का योग करना सहज नहीं है, ये गीता में ये बात उल्लेख है। ठीक है,
हाँ जी। आत्मा के टॉपिक में और शुरू में ही किसी को अगर इंट्रोडक्शन देना है तो आप कैसे बताएंगे? हाँ, देखिए कोई भी आत्मा हो, लेकिन उसके सामने हम तो पहले औपचारिकता के बाद उनके सामने शरीर क्या है, किस चीज से बनी हुई है, उसके बारे में ये रखना है बात। और कोई इसको तो मानने को बाध्य है कि ये शरीर माने क्षित तेज आप व्योम मरुत 5 तत्व से बनी हुई है, लेकिन शरीर को जो संचालन करती है वो कौन करती है? शरीर के अंदर जो सबका तो आंख कान हाथ जैसे इंसान का हो, कोई जीव जंतु का हो, सबका तो एक जैसा शरीर है, 5 तत्व से बना हुई है। जब शरीर आत्मा ना, जब शरीर कोई छोड़ता है तो पहले जैसे देख रहे थे अब भी उसको वैसे देख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर ऐसे कौन सा चीज था जो अदृश्यमान है, प्रतीयमान नहीं है, दिखाई नहीं देता है, वो निकल गया। निकल जाने के बाद हम उसको लेके चिंतित हो पड़ते कि वो चला गया, कहाँ चला गया, कौन था उसके अंदर, कौन सा इस शक्ति ताकत था जिसका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कोई बल्ब है या पंखे है, वो तो दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके अंदर कौन सा शक्ति जिसको संचालित करता है, जिसके आधार पर वो चलता है, घूमता है, फिरता है। तो ऐसे ही हमारा शरीर जो एक गाड़ी है या इंजन है या मोटर है, जिसको संचालन कौन कर रही है, कौन सी शक्ति है, जिसको अंग्रेजी में स्पिरिट कहते हैं, और उसका आध्यात्मिक परिभाषा है आत्मा, जिससे हमें मैं रोजाना हर कोई आदमी वो 10 बार 15 बार 20 बार या 100 बार से ज्यादा ऐसे मैं करता है, लेकिन वो मैं कौन है? मैं और मेरा, ये दोनों चीज उसके सामने स्पष्ट करना है। तो अब उसके दिमाग में बैठा गया कि हाँ सचमुच ये शरीर को संचालित करने वाले कोई दूसरा शक्ति है, जिसका नाम आत्मा या स्पिरिट कहा जाता है। जब वो निकल जाता है, शरीर क्या जैसे मुर्दार दिखाई देता है। जैसे कि आत्मा के नाम पर शरीर पड़ता है ना, हम उसको कह सकते हैं कि ये जीवात्मा है, पुण्यात्मा है, पापात्मा है, महात्मा है, तो आत्मा के आधार पर ही शरीर का नाम पड़ता है। हेलो। ठीक है। हाँ जी, हाँ, ठीक है, ठीक है। आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है। ठीक है। भगवान को साकार में आना क्यों जरूरी है? इसके बारे में कल जो शुरुआत में ही फर्स्ट टॉपिक हमने समझा है, साकार में आने से क्या अंतर पड़ेगा और निराकार में ऐसी कौन सी बात रह जाती है कि मनुष्य निराकार से संबंध नहीं जोड़ सकते हैं। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? ओम शांति। हाँ, ओम शांति। रोल नंबर? 576। क्या बताए? 20? हाँ, 20, 5, 7, 6। ठीक है, बताइए उत्तर। हाँ, और एक बार प्रश्न बोल दीजिए दीदी। प्रश्न ये पूछा है कि भगवान को साकार में आना क्यों जरूरी पड़ता है? ऐसी कौन सी बात है कि हम निराकार के द्वारा उस बात को नहीं कर सकते हैं? हाँ, मैंने जो भगवान साकार में आता है क्योंकि जो मनुष्य है जन्म मरण में आकर के मैंने देहबैनी बन गए, तो हम भगवान से, भगवान तो निराकार होता है ना, वो अगर निराकार बन के आएगा तो हम मिल नहीं पाएंगे। इसीलिए उसको साकार में आना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जन्म जन्म का आदत पड़ा है, सारे देहबैनी हम बन गए, हम अति सूक्ष्म आत्मा तो बन आदत नहीं है, और निराकार तो अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु आत्मा माने परमात्मा है। तो वो जब साकार में आएगा तब हम मिल पाएंगे। जैसे हम पतित बन गए, हम पावन बनने के लिए निराकार को साकार में आना पड़ेगा, तब उसका पवित्र जो एवर प्योर है वो उसका शंकर रंग हमको लगेगा, तो हम पवित्र बनेंगे। जैसे लोहा जैसे अग्नि में डालते तो
अग्नि का गुण आता है लोहा में, तो ऐसे ही हम जो भगवान एवर प्योर साकार में जब तक आएगा नहीं तब तक हम मिलन नहीं मना पाएंगे। जैसे जैसे मैंने हाथी हाथी और बहुत बड़ा है और चींटी बहुत छोटा है, तो मिलन नहीं होगा। तो ऐसे ही हाँ, भगवान के साथ भी हम मिलने के लिए भगवान को साकार में आना पड़ेगा। ठीक है, आपके लिए आगे का प्रश्न है। हाँ अभी जैसे कि इसके पहले भाई ने एक प्रश्न का उत्तर दिया, आत्मा के टॉपिक में किसी को भी शुरुआत कैसे करनी है, तो वो तो उन्हें बता दिया। इसके आगे का टॉपिक आप बताएंगे, मन बुद्धि और संस्कार, ये जो 3 शक्तियां है आत्मा की, उसके बारे में आप कैसे समझाएंगे? हाँ, जैसे शरीर का शक्ति है, तो ऐसे मान आत्मा का भी 3 शक्ति है, मन बुद्धि संस्कार। हाँ, मन को संकल्प शक्ति जैसे कहते हैं, जैसे सागर में 24 घंटा माने लहरें उठते हैं, ऐसे हमारे मन में जो सुबह से शाम तक, उठने से सोने तक जो भी संकल्प होता है, उसको संकल्प शक्ति माने मन का कार्य है। और बुद्धि बुद्धि माने जो हम अच्छे बुरे सत्य असत्य जो भी कुछ हम निर्णय लेते हैं, वो बुद्धि का काम है। और संस्कार संस्कार माने जो हम सारे जीवन में जो कार्य करते हैं वो हमारा अभ्यास बन जाता है, वो अभ्यास को हम संस्कार कह देते हैं। जैसे बाबा भी मुरली ने बोला है कि जैसे कोई कसाई होता है, वो जन्म से ही गाय काटता है और उसको हम बोलेंगे गाय काटना पाप काम है, आप इसको छोड़ दो, लेकिन वो बुद्धि से स्वीकार नहीं कर पाएगा। तो ये है संस्कार का काम है। ठीक है, ठीक है। हाँ आपको हाँ आत्मा के टॉपिक में से कोई भी ऐसा हाँ श्लोक याद है जो कि आत्मा के हाँ बारे हाँ में, आत्मा के बारे में बहुत सी बातें हमने देखी, आत्मा और शरीर के अंतर के लिए जो श्लोक है, हाँ। तो उसमें से कोई एक श्लोक बताइए। शरीर माने जैसे बोलते हैं आत्मा अविनाशी और शरीर विनाशी है। हम्म जैसे श्लोक 2 अध्याय का श्लोक है कि हाँ, शरीर माने शरीर मरता है, आत्मा अविनाशी है। जैसे जाते से ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु से च तस्मात् पर्यर्थ न तुम शोचितुम अर्हसि। माने शरीर शरीर मृत्यु वरण करता है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। और जो आत्मा भ्रुकुटी में रहता है, आत्मा अणु अणुअंश है, तो मैंने जो 8वें अध्याय का 9वां 10वां श्लोक है, कवि पुराणम अनुशासितरम अणु अणुअंशम पूरा श्लोक अनुस्मरते। नहीं बताइए, बस उसमें आत्मा के रूप की बात बताइए, केवल वो शब्द अणु बताइए। अणुअंशम माने आत्मा अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु है, भूर्भुवर मध्य प्राणम आवश्य सम्यकम। माने प्रकृति के बीच में आत्मा का चिंतन करना चाहिए जब मनुष्य शरीर छोड़े तब। ठीक है, और हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। हाँ आगे के लिए प्रश्न हाँ, है। शांति। हाँ, ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, साकार और निराकार का क्या महत्व है? साकार का महत्व क्या है और निराकार का महत्व क्या है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो हेलो हाँ जी। हेलो हाँ, हेलो। ओम शांति। ओम शांति, रोल नंबर हाँ, ओम बताइए। शांति भाई। मेरा रोल नंबर है 22172। ठीक है माता जी, उत्तर बताइए। हाँ, आपने प्रश्न पूछा साकार निराकार का महत्व है ना? हाँ जी। हाँ हाँ, साकार और निराकार का महत्व अर्थात माने इसमें कौन ऊंचा है कौन
साकार ऊंचा है ना निराकार ऊंचा है। लेकिन इसमें क्या, साकार बिना निराकार का कोई महत्व नहीं है, निराकार बिना साकार का कोई महत्व नहीं है। साकार और निराकार दोनों ही चाहिए, नहीं तो आत्मा कैसे चेतन बनेगा, शरीर में प्रवेश करेगा तब तो चेतन बनेगा। तो इसीलिए अकेला साकार के द्वारा सद्गति नहीं होगा और अकेला निराकार के द्वारा भी सद्गति नहीं होगा। इसीलिए बाबा ने ये मुरली में ना रामायण में आया कि जो शिवद्रोही होते हैं वो कितना भी बड़ा भक्त हो, लेकिन वो मेरा भक्त मेरे को नहीं पाएगा। ऐसा मूल बात है कि दोनों का ही महत्व है। हाँ बहन जी, और कुछ बोलना है? हाँ माता जी, आपके लिए दूसरा प्रश्न ये है, आत्मा हाँ के टॉपिक में अभी जो प्रश्न पूछा था माता जी को, तो हाँ आपको उसी से संबंधित अगर आत्मा की हाँ और भी वो विशेषताओं, एक मिनट माता जी, आत्मा की विशेषताओं के लिए अगर कोई श्लोक हाँ आपको याद है तो बताइए। हाँ आत्मा की बहुत सी हाँ बातें एक हैं ना, श्लोक। आत्मा को शस्त्र नहीं काटते वगैरह, आत्मा ही जाके हाँ संस्कार ले हाँ हाँ जाती है। हाँ वो यार, और एक है सो बसंती जीनानी यथा विहाय नवनी गिनति नरोपरानी तथा शरीरानी विहाय जीनानानी संजाति नवनी देही, ये एक श्लोक है। और एक आत्मा को शस्त्र में नहीं काटता है, पानी भिगोते नहीं आग नहीं जला सकता है, तो ऐसा एक श्लोक है। अच्छा ठीक है माता जी। उसके अलावा आत्मा के जो सूक्ष्म रूप है उसके लिए गीता में कोई हाँ शब्द आया है कि आत्मा का माप नहीं किया जा सकता, इस संबंधित जो शब्द हाँ आया है हाँ वो याद है आपको? हाँ सब ना याद नहीं है, लेकिन नहीं बोल नहीं पाऊंगी। हाँ है एक, हाँ अच्छा चलिए वो माता अभी जी, बोल नहीं पाऊंगी। ठीक है। हाँ जैसे आत्मा और शरीर का जो आपस में संबंध है ना, दोनों एक दूसरे पर हाँ हाँ डिपेंड है। तो हाँ इसके लिए परिपूर्ण, जैसे हाँ कि, हाँ, तो इसके लिए जैसे हम उदाहरण देते हैं कार और ड्राइवर का। गाड़ी बिना हाँ हाँ ड्राइवर हाँ के नहीं चल सकती है, तो इसी तरह से हाँ आत्मा और शरीर के लिए हाँ। हम और क्या उदाहरण दे सकते हैं? आत्मा और शरीर के लिए बोल सकते हैं कि जो आत्मा जो है वो है मोबाइल में जैसे मोबाइल है, आत्मा है उसका बैटरी। और आत्मा जो है वो है शरीर ड्राइवर, वो तो अब बता दिया। लेकिन और बैटरी है, और यह छोटी रूपी वृक्ष जो है उसका बीज है आत्मा। ठीक है तनबल धनबल ऐसा जनबल से सबसे बड़ा आत्मा में है मनोबल होता है। ठीक है माता जी, ठीक है, आपका प्रश्न हो हाँ गया। बहन जी। ठीक है, ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, जो टॉपिक हमने समझा था कि आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए साकार माध्यम की आवश्यकता है, तो उस अनुसार साकार माध्यम का महत्व जो है उसे बताना है। बिना साकार के कोई भी भगवान से मिल नहीं सकते हैं, और इसके लिए जो उल्लेख आए हुए हैं भक्ति मार्ग में, तो वो उल्लेखों के द्वारा इस बात को बताना है। ओम शांति ओम शांति। दीदी। रोल नंबर? 22,707। ठीक है माता जी, उत्तर बताइए। साकार प्रश्न क्या है? साकार निराकार का महत्व। हाँ जी, मना प्रश्न साकार दीदी। का क्या महत्व है? साकार
ये बिना भगवान से नहीं मिल सकते हैं, तो इस हिसाब से साकार का क्या महत्व है वो बताइए। जैसे कि कहा भी जाता है ना कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो दलाल माना साकार मीडिया, तो वो तो आत्मा तो अव्यक्त अव्यक्त निराकार है। तो व्यक्त शरीर उससे मिल नहीं सकता, क्योंकि हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने के कारण देवहानी हो गए हैं। तो देवहान के कारण असक्त आत्मा अनासक्त भगवान से नहीं मिल सकती है। तो इसलिए भगवान को याद करेंगे कैसे? तो याद करने के लिए भगवान को साकार शरीर से ही याद कर सकते हैं, इसलिए उसे साकार शरीर में आना पड़ता है। और जिसके लिए ये कहा भी जाता है ना कि एक लोहा भी है कबीरदास का कि क्या है कि हाँ गुरु गोविंद दो खड़े काखे लगाओ पाव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताओ। तो इसमें तो गुरु को महत्व बताया है। तो बाहर वाले तो समझ लेते हैं कि जो मनुष्य गुरु होते गए हैं उनके लिए है, लेकिन उन गुरुओं ने जो कल्याण किया है तो उसका तो आज तक तो कोई प्रूफ प्रमाण नहीं मिला है कि मनुष्यों का उन गुरुओं ने कल्याण किया है। तो वे यह एक साकार के लिए ही लागू होती है, सब मनुष्य के लिए यह लागू नहीं होती है। तो साकार के बगैर हम निराकार को नहीं जान सकते हैं, और निराकार के बगैर हम साकार को नहीं जान सकते हैं। तो ये एक आया भी है कि सिद्धो ही ममदास कहावा, तोर न अपने मोही न पावा। मेरा भी कोई कितना भी बड़ा भक्त है साकार का, लेकिन जो निराकार को नहीं मानता है वो मुझे नहीं पा सकता है। तो इसमें दोनों चाहिए, साकार और निराकार का दोनों ही महत्व है। महत्व जब होगा जब दोनों, यदि अलग अलग है तो दोनों का महत्व नहीं हो सकता। जब दोनों हो तभी ही जान सकते। साकार के बगैर निराकार को नहीं जान सकते हैं, और निराकार के बगैर साकार को नहीं जान सकते हैं। जो मुसलमानों में भी एक फिक्र लगाया हुआ कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। आदम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा का जो ज्ञान प्रकाश नूर है वो अलग नहीं है, वो एक ही है। जो तुलसीदास ने भी कहा लिखा है कि जय जाना जय दे जना जाना तुम्हें तुम्हें हो जाए। तुमने भी कहा कि जिसको तुम जान लेते हो, पूरा जान लेते हो, उसको फिर तुम पूरी उसको जानकारी दे देते हो। ठीक है माता जी। अभी आत्मा के टॉपिक के लिए आपके लिए प्रश्न है माता जी। आत्मा जैसे शरीर छोड़ देती है ना, आत्मा शरीर छोड़ने के बाद दूसरा जन्म लेती है, तो इस संबंधित अगर आपको कोई श्लोक याद है तो बताइए। श्लोक का भाव अर्थ याद है दीदी, श्लोक ठीक नहीं है, कि हाँ जो है भावार्थ ना बताइए। हाँ कोई बात नहीं। मृत्युश्चा, हाँ 2 अध्याय में जो है मृत्युश्चा जन्मता है कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, मरता तो ये शरीर है। तो शरीर का जो जन्म लेती है उसका मृत्यु निश्चित है, जो मृत्यु है उसका जन्म निश्चित है। ये आत्मा तो अविनाशी अजर अमर अविनाशी है। गीता में भी कहा गया है कि आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना जल भिगो सकता है, ना अग्नि जला सकती है। ये तो अव्यक्त है। ठीक है माता और ये भी है कि आत्मा, ठीक है माता जी। और एक बात बताइए आप, जी आत्मा निर्लेप है या नहीं? आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा में ही लेप छेप लगता है, क्योंकि आत्मा ही शरीर के द्वारा सुख दुख भोगती है। तो आत्मा तो भोगी है, तो उसमें लेप छेप लगता है। वह तो एक भगवान ही है निर्लेप है, जो तप्त होकर सुख भोगता है। हम आत्माएं तो भोगी हैं, तो आत्मा ही शरीर के इंद्रियों के द्वारा सुख दुख भोगती है, तो उसमें लेप छेप लगते हैं। तो इसीलिए आत्मा को ही पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहा गया है, शरीर को नहीं कहा गया है कि पाप शरीर पुण्य शरीर। ठीक है माता जी, जब आत्मा को लेप लगता है तो उसे धुलने का कोई रास्ता बताया है? और लेप को हटाने के लिए कोई रास्ता? तो आत्मा तो अव्यक्त सूक्ष्म है। तो आत्मा का पाप एक ज्ञान जल से ही धुला जाता है। गीता में भी आया है, कोई इसमें कोई ध्यान नहीं है लेकिन आया है कि ज्ञान जल से ही आत्मा को धुला जाता है। तो यहाँ तो भक्ति मार्ग में गंगा में स्नान करने जाते हैं, तो वो तो स्थूल जड़ पानी है, तो उस जड़ पानी से तो ये शरीर का मैल साफ होगा। लेकिन जो आत्मा सूक्ष्म है, तो आत्मा का पाप वो जल से नहीं, जो कि गीता में कही दिया है कि वो अव्यक्त न तो जल भिगो सकता, न शस्त्र काट सकते।
तो यह ज्ञान जल से और किसके ज्ञान जल से है? एक भगवान के ही ज्ञान जल से ही आत्मा को धुला जा सकता है। वही एक पवित्र है जिसे रीते ज्ञानानंद मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं होती है। तो आत्मा और एक भी है कि पवित्रतम हम विद्यते है, ज्ञान से कोई पवित्र चीज है नहीं है। तो वो ज्ञान ही आत्मा को, आत्मा के पास धुले जा सकते हैं। ठीक है माता जी, ठीक है, तो एकदम अच्छे ज्ञान से में क्या हाँ, है? ठीक है माता जी, जी। आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है। ओम शांति। हाँ, ओम शांति माता जी। आगे का प्रश्न है शिव शंकर के टॉपिक में ही। आत्माएं जो है वो स्वतः ही निराकारी अवस्था नहीं धारण कर सकती जो कि परमात्मा से मिल सके। तो इसके लिए क्या कारण है? आत्माएं स्वतः ही ऐसा रूप धारण नहीं कर सकती जो कि परमात्मा से, भगवान से मिल सके। तो इसका क्या कारण है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी। हाँ बहन जी, ओम शांति। माता जी, आपका स्पीकर ऑन है, शायद स्पीकर बंद कीजिए, आवाज गूंज रहा है उससे। हाँ, ठीक है, रोल नंबर ओम शांति। बताइए। हाँ, ओम शांति, रोल नंबर। 5494। ठीक है माता जी, उत्तर बताइए। क्या पूछा बहन जी? प्रश्न आत्माएं एक बार पूछिए ना। स्वतः निराकारी क्यों नहीं बन सकती? माना आत्मा जनन मत में आते हैं ना, आते आते देहाभिमान बन गए दुनिया में। देह के अटैचमेंट में आ चुके हैं। परमपिता शिव आत्माओं का दुख ठीक बता रहे माता जी, आप बताइए। आप उत्तर ठीक दे आ रहे हैं, चुके हैं। आप बताइए। परमपिता शिव आत्माओं का दुख देख नहीं सकते, इसलिए साकार में आना पड़ता है। वो तो सदा निराकार है, साकार में आना पड़ता है। एक मुखरा मिनट दादा माता जी, लेते एक हैं। मिनट, एक मिनट, आप पहले उत्तर ठीक दे रहे थे, आप अभी फिर से अच्छा, देखिए। आत्मा के बारे में केवल बताइए कि आत्माएं क्यों ऐसा रूप धारण नहीं कर सकती जो भगवान से मिल सके। आप केवल इसके बारे में उत्तर बताइए। माना आत्मा और परमात्मा का मिलन तब ही संभव होगा जब भगवान साकार में सदगुरु के रूप में आते हैं, तब ही आसान हो। इसके लिए गाया हो, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। है ना, आत्मा परमात्मा से मिलन तभी संभव है, साकार में आए हुए निराकार को पहचान कर, जानकर उनके से संबंध जोड़ निराकार से मिलने के लिए साकार पर्सनालिटी निमित्त बनती है, जिन्हें ही दलाल कहा है। माना दलाल माना सदगुरु है। ठीक है माता जी, निराकार का साकार। ठीक है माता जी, आप प्रश्न रुकिए एक पूछिए। मिनट। अगला प्रश्न आपके लिए ये है, आत्मा के टॉपिक में आप बताइए आत्मा का स्थान शरीर में कहाँ है, और उसके लिए जो प्रूफ है वो भी बताना है। आत्मा तो भ्रुकुटी में रहती है।
हम्म। हाँ, ये तो बता दिया। अभी इसके लिए श्लोक में क्या प्रूफ है वो बताइए। गीता में कोई प्रयाण उल्लेख काले आया है? हम्म। हाँ, प्रयाण काले भ्रुवुर्मध्य श्लोक है ना। हाँ, अच्छे से बताइए वो हाँ, शब्द, वो तो कई बार रिपीट हो चुका है। वो शब्द ठीक है ठीक। मुरलियों में भी कई बार आता है। वो शब्द बताइए कि आत्मा का शरीर में निवास स्थान कौन सा है। ठीक। आठ अध्याय का 10वां श्लोक में है, हम्म। मतलब 9-10 में है ना। हम्म। श्लोक पूरा नहीं पढ़िए, केवल आत्मा का स्थान के लिए जो शब्द है वो शब्द बताइए। ठीक। मतलब प्रयाण काल में अचल अडोल भक्ति भाव से और अव्यभिचारी मन बुद्धि द्वारा योग बल पूर्वक लगा हुआ भ्रूमध्य में ही प्राण रूप आत्मा ज्योति युक्त सूक्ष्म बिंदु रूप में स्वरूप को अच्छे से स्थिर कर याद करना है। वह उस श्रेष्ठतम हीरो पाटदारी शिव समान दिव्य ज्योति परमात्मा को पाता है, जैसे शिव बाप स्वयं जन्म ठीक है जन्म माता का जी, ही एक मिनट एक साथी मिनट। हो गए। हाँ माता ठीक। जी एक मिनट। आप अगर बाहर वालों को हाँ कोर्स समझा रहे हैं तो आप पूरा श्लोक का अर्थ तो नहीं बताएंगे ना। यहाँ हाँ ठीक। कोर्स में जो बात बतानी है केवल उसे ही बताइए आप। अभी ये जैसे भ्रुवर मध्य प्राणम आवेश सम्यक ये शब्द है, आत्मा भ्रुकुटी में रहती है इसके लिए। अभी इसके अलावा और ऐसे क्या प्रूफ दे सकते हैं जिससे विश्वास दिला सके कि आत्मा भ्रुकुटी में ही रहती है। मना आत्मा वृत्ति में ही रहता है। मना किसी इंद्रिया का वो काट दिया तो भी मना मनुष्य जीवित रहते हैं, लेकिन सिर काटने से नहीं जीवित रहते हैं। मना शरीर में उत्तमांग है भ्रुकुटी। फिर और शरीर को चलाने का मस्तिष्क सब कुछ और सिर में है ना। मतलब उत्तमांग में ही प्रकृति के बीच में आत्मा रहती है। सर्वेंद्रियों में नयनम प्रदान कर रहते हैं ना, उसके प्रकृति के बीच में आत्मा रहती है। और है ना हृदय में रहते हैं, मना बोलते हैं ना, वो तो गुण हृदय को मना देखो क्या करते उसको ऑपरेशन भी करते हैं फिर भी जीवित रहते हैं देखो। लेकिन आत्मा और सिर को कुछ हुआ तो मना मानसिक से ऐसे वो पागल जैसा बन जाता है, नहीं तो सिर जोड़ देते हैं। इसका मतलब वो आत्मा उत्तमांग में भ्रुकुटी में ही रहते हैं। ठीक है माता जी, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। अभी आगे वालों के लिए ओम शांति। प्रश्न है। हाँ, ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, आत्माएं जो है स्वतः ही निराकारी नहीं बन सकती है जो परम पिता से मिलन मना सके या तो भगवान से मिल सके। तो इसका कारण क्या है? आत्माएं स्वतः निराकारी नहीं बन सकती, इसका कारण क्या है? हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। ओम रोल शांति। नंबर। रोल नंबर है 20267। हाँ ठीक है, बताइए। हाँ, मतलब वो जो आत्मा है वो जन्म मरण चक्र में आते आते अपने जो मूल मूल स्वरूप है उसको भूल जाते हैं। और आत्मा के अंदर जो 100% जो फ्लो कला संपन्न थी वो भी धीरे धीरे जन्म मरण लेते लेते एक कला कम होती चली गई और वो फ्लो कला से ऐसे नीचे उतरते उतरते मैंने जीरो कला में आ गई। और आत्मा अपनी को मैंने पॉजिटिव बनते बनते उसका शक्ति इतना क्षीण हो गई है और इतना देह में आ गए हैं जो जैसे कि अपनी मूल स्वरूप को अपने जानते हुए भी वो मानते हुए भी वो अपनी ओरिजिनल स्वरूप में टिक नहीं पाता है। और इसलिए वो जो मैंने मैंने वो अपने जो ओरिजिनल स्वरूप है मैंने निराकार स्वरूप में वो टिक नहीं पाती। इसलिए परमपिता परमात्मा को मैंने आना पड़ता है।
ऐसे तो कहावत है, ये तो सब परमात्मा कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने हाथी और चिंटी का मैंने संबंध संभव नहीं है, इस तरह का आत्मा आत्मा परमात्मा जो मिलन होता है इसे संभव नहीं है। इसलिए परम पिता को आना पड़ता है, और आत्मा मैंने निराकार स्वरूप में भगवान को याद नहीं कर सकते हैं, संबंध नहीं बना पाते हैं। ठीक है, अभी आत्मा के टॉपिक में से आपके लिए प्रश्न है। हाँ, आत्मा का शरीर में रहने का स्थान, इसे किसी को आत्मा समझाना है तो अच्छे से एकदम जैसे आप कोई नए जिज्ञासु को समझा रहे हैं इस हिसाब से बताइए। हाँ, आत्मा जो है ना वो भ्रुकुट में रहता है, जैसे गीता में 8वां अध्याय का 8 और 9 श्लोक में आता है, भ्रुव मध्य प्राणमय विशेष सम्यक, मतलब आत्मा भ्रुकुट में निवास करते हैं। इसे भी कहावत है, भ्रुकुट में चमकता है एक अजब सितारा। और दूसरा एग्जाम्पल हम यह दे सकते हैं, जैसे मोटर और कार, और वो जैसे गाड़ी में ड्राइवर जो है, जो उसको चलाने वाला, वो गाड़ी में आगे ही एक निर्दिष्ट मैंने जगह जगह पर रख करके गाड़ी को चलाती है। इससे इस शरीर की गाड़ी के अंदर आत्मा जो उसका जो सीट है, मेन सीट है, उत्तमांग में रह करके वो शारीरिक गाड़ी को चलाता है। और दूसरा एग्जाम्पल हम यह दे सकते हैं, जैसे राजा अपने प्रजा को शासन करने के लिए अपने सिंहासन पर बैठते हैं, ऊंची जगह पर बैठते हैं, उसी तरह आत्मा का जो निवास स्थान है वो उत्तमांग है। तो उत्तमांग में रह करके वो अपनी सारी परमानेंट रूपी ज्ञान रूपी प्रजाओं को वो शासन करती है। ठीक है, और एक खास बात छूट गई आपकी। हाँ, जैसे ये मोबाइल और फोन के बारे में जो इसे बताया है कि हाँ, जैसे कि हम बताते हैं, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए गाड़ी को कितना भी प्रवास करो, गाड़ी को कितना भी धुलाई सफाई करो, और गाड़ी को कितना भी पेट्रोल डालो, अगर ड्राइवर को खाना नहीं दिया जाएगा तो जैसे मैंने वो गाड़ी को कहीं ना कहीं एक्सीडेंट कर देगा, और क्योंकि उसका दिमाग काम नहीं करेगा। उसी तरह आत्मा जो ड्राइवर है ना, उसको भी खिलाना पिलाना चाहिए, मतलब आत्मा जो खुराक है, मन बुद्धि रूपी खुराक के लिए ज्ञान चाहिए और याद चाहिए। जैसे शरीर के लिए हम भोजन और पानी देते हैं शरीर को, उसी हिसाब से आत्मा के लिए जो मतलब जो जल है उसको, मतलब ज्ञान जल है उसको बोलते हैं, और याद के लिए भगवान की याद, जो कि आत्मा के लिए भोजन है। इसी तरह का आत्मा इस शरीर के लिए इसको कंट्रोल ठीक है, करता है। ठीक है, एक बात जो रह गई कि आत्मा भ्रुकुटी में रहती है, इसीलिए ही पुराने जमाने से ही स्त्रियाएं बिंदी वहां ही लगाती है जहाँ आत्मा का स्थान है, हाँ 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 हाँ, और याद भूल गया पुरुष था के मैंने, हाँ कारण। ठीक ठीक। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है। अच्छा, हाँ, आपका प्रश्न हो गया भाई। आगे वालों के लिए प्रश्न है। साकार जो है और निराकार से मिलाने के लिए माध्यम बनते हैं, तो फिर साकार का ही महत्व ज्यादा है। ये बात सही है या गलत? सही है तो भी उसे क्लियर कीजिए, और गलत है तो भी कैसे गलत है उसे क्लियर कीजिए। हाँ जी, ओम शांति। हाँ, ओम शांति। रोल नंबर? 761। एक मिनट, आवाज कट रहा था। 7613। हाँ जी, 7613। ठीक है, बताइए उत्तर। साकार का निराकार से महत्व ज्यादा है, इसे दोनों का तो महत्व है, लेकिन साकार के भी महत्व इसीलिए है कि उसके लिए जैसे एक जो रामायण में बात है ना कि खुद भगवान ऐसे कहते हैं, जैसे गुरु गोविंद दोए खड़े ताकि लगाए पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। मतलब खुद गोविंद ऐसे बता रहे कि गुरु के द्वारा ही तुम मुझको मिलते हो कि पाते हैं। इसी तरह से उनका भी महत्व हो जाता है ऐसे। हाँ, ठीक है। जब देखिए, एक बात तो है कि निराकार को भी आत्माओं का उद्धार करने साकार में आना पड़ता है। जी।
और दूसरी बात, जितने भी मनुष्य आत्माएं बिना साकार के निराकार तक नहीं पहुंच सकती, तो फिर साकार को ही पकड़ लेना चाहिए ना। साकार का ही महत्व ज्यादा है निराकार से भी। ये बात सही है। काल का जो ये था उसी के साथ हमने बताया ऐसे, लेकिन दोनों का तो महत्व है। जैसे रुद्रा के दोनों मतलब अरस परस है। हाँ। और ऐसे तो और दो, जैसे दोहा में आता है कि निराकार के बिना साकार को नहीं पा सकते, या तो साकार के बिना निराकार को नहीं पा सकते। जैसे एक बताया कि शिवद्रोही ममदासा कहा, उसी हिसाब से मतलब शिव के बिना हाँ, शिव के बिना मुझे नहीं पा सकते। रामेश्वर में जो राम जो शिव को पूजा करते हैं। और दूसरा ये भी है कि शंकर भजन बिना मुझे नहीं पा सकते। एक तो मतलब एक में बताया कि निराकार के बिना मुझे नहीं पा सकते, साकार को नहीं पा सकते। और यहाँ शंकर के बिना मुझे नहीं पा सकते, शंकर के बिना मतलब निराकार को नहीं, निराकार के बिना साकार को, साकार के बिना निराकार को, ऐसे दोनों में से बताया। लेकिन ये थोड़ा बताइए, ये जो बताया इसको मैं इस तरह का समझा, ये दोनों में तो दोनों अरस्पर्श है। बाकी इसको मैंने इस तरह का थोड़ा समझ लिया, जो गुरु ठीक गोविंद बताया है। जी जी। हाँ, अभी जो आपने दो उल्लेख बताए रामायण के, ये ठीक बताया है। हाँ। ठीक है, अभी आगे है आत्मा के टॉपिक के लिए। मन जो संकल्प शक्ति है उसके बारे में आपको समझाना है किसी को, तो कैसे समझाएंगे? संकल्प शक्ति का महत्व और संकल्प शक्ति का कार्य। संकल्प शक्ति, आत्मा में तो तीन शक्तियां होती हैं, उसमें तो मन, बुद्धि और संस्कार। और मन जो है, जैसे समुद्र में बहुत लहर ऐसे होता है, ऐसे दिन में मन में ऐसे बहुत अपना मतलब संकल्प आता है, अच्छा और बुरे। हाँ जी। सिर्फ मन के बारे में बात से। हाँ, मन के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, मन के लिए बहुत सी कहावतें दुनिया में बनी है। तो मन चंचल है, उसके बारे में बताइए आप। मन को कैसे एकाग्र किया जा सकता है, मन की चंचलता से मानसिक पेशेंट बनते हैं। बहुत सारी बातें हैं, कोई भी टॉपिक के लिए बताइए। और हाँ, मन मन तो चंचल है, लेकिन उसको एकाग्रता करने के लिए अपना, जैसे 6 अध्याय का 35 श्लोक शायद, कि जब हम मतलब वैराग्य लाएंगे, फिर अभ्यास करेंगे, तो फिर हम मन को एकाग्र कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है। आगे के लिए प्रश्न है, निराकार आकर के साकार के द्वारा क्या कार्य करते हैं, और साकार क्या कार्य करते हैं? जब दोनों एक दूसरे का मेल हो जाता है, साकार और निराकार का, जो भगवान का साकार माध्यम बनता है और भगवान जिस तन का आधार लेते हैं, तो उन दोनों का भी क्या कार्य होता है, जो कि दोनों भी एक दूसरे के लिए पूरक है, ऐसे बताया है। ओम शांति बहन जी। हाँ, ओम शांति। रोल नंबर 813। हाँ। तो यहाँ जो है निराकार परमपिता जो है साकार में प्रवेश करके उन द्वारा हम आत्माओं को अपना और हम बच्चों का परिचय देते हैं, अनेक जन्मों का रहस्य बताते हैं। और साकार जो है याद में रहते हैं, निरंतर याद में रहते हैं, जो
भगवान बताते हैं तुम नर से नारायण बनने का, तो ऐसा साधन के लिए वो हमको देखते हैं कि उनके शिव शंकर उसमें भी हम देख सकते हैं कि वो निरंतर याद में रहते हैं। शंकर को शिव के याद में बैठा हुआ दिखाते हैं, निरंतर याद में रहते हैं वो। और शिव जी जो है हमको ज्ञान सुनाकर और योग द्वारा संकर अंग द्वारा हम पतितों को पावन बनाते हैं। तो इसलिए दोनों मुख्य हैं, साकार और निराकार दोनों मुख्य हैं। इसलिए कहा है रामायण में बताया है, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हो मोहि ना पावा। मतलब ये राम जी कह रहे हैं, शिव का द्रोही जो है वो मुझे सपन में भी नहीं पा सकता। और एक उसी में आया, और एक गुप्त मत सबे कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगत की पावे मोर। ये इसमें हमको बताया जा रहा है कि जो शंकर जी है, मतलब साकार जी है, उनको हम भजन नहीं करेंगे, मतलब उनको जो प्राप्त नहीं करेंगे तो शिव को भी हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोनों चाहिए, साकार भी ठीक चाहिए है। और निराकार भी चाहिए। ठीक है। जी ठीक है माता जी, आत्मा के टॉपिक के लिए आपके लिए प्रश्न है, मन संकल्प शक्ति है, इसके बारे में बताइए। मन जो है संकल्प शक्ति है। इसके लिए त्रिमूर्तियों में ब्रह्मा को भी मन के रूप में बताते हैं। मन जो है ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची है, ऐसे भी बताते हैं। मन जो है घोड़े समान है और वो बहुत चंचल है। लेकिन उसको बुद्धि के लगाम से कंट्रोल किया जा सकता है। बुद्धि है त्रिमूर्ति में शंकर का स्वरूप। ऐसे तीनों जब ब्रह्मा और शंकर दोनों के संस्कार मिलकर एक हो जाते हैं तो विष्णु बन जाते हैं। तो इसलिए मन जो है इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परसस्तु सहा। इसमें साफ बताया गया है, इंद्रियों से ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर भी स्वयं भगवान है। तो इस रीति हम जो है हमारे मन को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी बारे में अर्जुन ने भी पूछा भगवान से, इस मन बहुत चंचल है, इसको कंट्रोल कैसे करें। तो इसके लिए भगवान ने भी बताया कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास हे अर्जुन, ये मन बहुत चंचल है, इसको कंट्रोल करना बहुत कठिन है। इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, एक तो वैराग्य लाना चाहिए, पूरी दुनिया से बाहर जो विनाशी दुनिया है उससे वैराग्य लाना चाहिए और याद करना चाहिए। जितना जितना याद करेंगे उतना उतना हम जो है यतो यतो मनश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्य तदात्मन्येव वशम नयेत्। ऐसे भागने वाले मन को जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा बताया है। ठीक है माता जी। ठीक है, बहन जी आपका। भाई को दे दूं? हाँ, दे दीजिए। जी। ओम शांति बहन जी। हाँ, ओम शांति। जो अभी साकार और निराकार का महत्व जो है वो बताना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। तो निराकार साकार में आकर सद्गुरु बनता है। हम्म। अज्ञान हृदय ग्रंथि बंध मोक्षो भवेद्यतः तमेव गुरु ऋचाहु गुरु शब्दाद्य वेदिना। वेदों में कहा गया है अज्ञान को निकालने वाला, जो आत्मा में अज्ञान है उसको निकालने वाला बंध मोक्षो भवेद्यतः, बंध और मोक्ष जीवन मुक्ति, मुक्ति और जीवन मुक्ति दिलाने तमेव गुरु ऋचाहु, उसको ही गुरु कहा जाता है। गुरु शब्दार्थ वेदिना, वही उसी को ही गुरु कहा जाता है। और अनेक संशयाश्चर्य, सर्व संशयों को दूर करने वाले, परोक्षार्थ से दर्शनम, जो आंखों से देखा नहीं जाता है उनको भी प्रत्यक्ष कराने वाला है भगवान, जो सदगुरु के रूप में आता है। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, अपना शास्त्र है मुरलियां, इस शास्त्रों में ही सब कुछ है। न अंध एव च, ये जानने वाला स्थूल आंख होते हुए भी अंधे कहा जाता है।
और भगवान ये भी कहते हैं विद्यते हृदय गंधे, जो हृदय में अज्ञान की ग्रंथि है उसको भेदने वाला है। छिद्यन्ते सर्व संशय, सर्व संशयों को दूर करने वाले। क्षीयन्ते सार्थ कर्माणि, जो पुण्य और पाप कर्म करने हैं अकर्ता बना देता है। यस्मिन दृष्टि परावरे, जब बाप आकर अपना दृष्टि देते हैं, वो दृष्टि ऐसी होती है कि उसको देखने मात्र से ही अ, अपना अज्ञान निकल जाता है। छिद्यन्ते सर्व, सर्व संशयों को दूर हो जाता है। जैसे बाबा कहते हैं, जब वो फोन उठाते हैं बाबा कहते हैं तो जो पूछना है सब कुछ भूल जाते हैं। और साकार में एक गुरु होना चाहिए जो सदगुरु के रूप में पूजा जाता है। इसलिए उपासकानां कार्यार्थम ब्रह्मणो रूपकल्पना, अतः उपासकों से के लिए परब्रह्म को एक रूप दिया गया है। आत्म तत्वानुसंधानम ज्ञान विद्यते, आत्मा और परमात्मा के अनुसंधान के होने पर ज्ञान, पूरा ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है। और कुछ ठीक भी नहीं। है। हाँ, मन के टॉपिक के लिए अभी 2 बार ये प्रश्न पूछा है, तो उसमें अगर कोई छूटी हुई बातों को आप रिकवर कर सकते हैं तो बताइए। हाँ, ये तो कहते हैं भक्ति मार्ग में भी कहते हैं मनेव मनुष्याणाम बंध मोक्षय। मन ही चाहे तो मन ही बंधन में डाल सकती है और मन ही मुक्ति कर सकती है। जैसे वायुना अनुनीयते मेघ पुनस्तेने विनीयते, जैसे बादल आते हैं, बादल को वायु ही ले आती है, हवा ही ले आती है, और वायु को भगाती भी है वायु। इसलिए इसका मूल कारण है मन। सो मन ही बंधन में लाती है, मन ही बंधन से मुक्त कराती है। सो मन को कंट्रोल करने से ही उन्नति पाते हैं। हम्म। ठीक है। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम आगे के शांति। लिए, हाँ, ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, यहाँ जो हमने संत कबीरदास का जो उल्लेख देखा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, इस बात में, और ये जो टॉपिक है कि वास्तव में आत्माओं को परमात्मा से मिलाने के लिए सदगुरु जो है वो मध्यस्थ बनता है। तो इस बात का महत्व, और जैसे कि बहुत ऐसे लोग हैं भक्ति मार्ग में जो ऐसे समझते हैं कि दुनिया में जितने भी गुरु हैं वो सभी ही भगवान से मिलाने वाले हैं। तो जहाँ ऐसा प्रश्न निर्माण होता है तो उसे किस आधार से समाधान देंगे? जो ये उल्लेख आया है सदगुरु मिला दलाल, तो जितने भी गुरु हैं क्या वो सभी ही भगवान से मिला सकते हैं? इस बात को अगर किसी को समझाना है तो कैसे समझाएंगे? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का?
एक झटके में मेरा बैग गिरा दिया। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का। हेलो बहन जी। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ, ओम शांति। ओम शांति में महाराज जी। हाँ जी। ये आत्मा जो है जन्म मरण के चक्कर में 4 युगों में कलयुग के एंड में आके अपना बुद्धि क्षीण हो जाता है। उस टाइम उनको पता नहीं चलता है कि वो दुख से कैसे मुक्ति हो जाता है। तो उस तब भगवान अपने बच्चों के दुख देख के वो धरती में आ जाता है। धरती में आने के लिए उनको साधन चाहिए शरीरधारी। तो पुरुषार्थ के हिसाब से सबसे हाईएस्ट जो शरीरधारी है वो शंकर बन जाते हैं। तो शंकर में अपना आत्मा को प्रवेशित करके वो अपने ज्ञान बच्चों को दे देते हैं। तो कैसे आत्मा को दुख से सुख पा सकते हैं, तो इसके लिए वो साकार में निराकार प्रवेश करना पड़ता है। इसलिए ऐसे वो धरती में आ जाते हैं। तो सतगुरु दलाल के रूप में शंकर बन जाते हैं। तो और वो अपना ज्ञान शंकर के थ्रू बच्चों को दे देते हैं। हाँ ठीक है, ये बात तो आपने सारी सही बताई। बस इस प्रश्न का उत्तर दीजिए अभी कि जैसे सद्गुरु मिला दलाल, तो फिर भक्ति मार्ग में काफी सारे गुरु हैं जो भक्तों को मार्गदर्शन करते हैं। तो क्या उन सभी को ही सद्गुरु कहा जाएगा या भगवान से मिलाने वाला दलाल कहा जाएगा? नहीं, सतगुरु जो है वो एक ही है। सतगुरु इसलिए कहते हैं, मनुष्य जो है वो जन्म मरण के चक्कर में अपने आत्मा को भूल गया। तो हाँ। भगवान आके आत्मा का परिचय दे देते हैं, तुम आत्मा है, शरीर नहीं है। जो शरीर है वो विनाश है, आत्मा जो है वो अमर है, अजर है। तो आत्मा का परिचय देख के आत्मा को जब उत्तरेत आत्मनात्मा ऐसे उनको बता देते हैं, जब तुम अपने आप को आत्मा उद्धारित करके अपने गुरु के थ्रू भगवान को दर्शन करना है, तब जाके तुम्हारे पाप जो है वो भस्म हो जाते हैं। तो तुम परमात्मा को अटेन कर सकते हैं। ऐसे उनको समझा देते हैं। ठीक ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। थैंक यू। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है, इसीलिए आज के टेस्ट में पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहला प्रश्न ये पूछा था, आत्माएं जो है वो तो साकार है, तो भगवान से मिलने के लिए तो उनके समान बनना है, तो वो अपने आप से स्वतः क्यों नहीं बन सकती है? तो इसका कारण है कि आत्माएं जो है वो जन्म मरण के चक्र में आती है, और उसका कारण है कि जब शरीर धारण करती आत्माएं तो देह में आसक्त होती है। ये जो देह की आसक्ति है वो उनको जन्म मरण में लाने के निमित्त बनती है, कारण बनती है। और जन्म मरण में चक्र में आते आते वो इतने ज्यादा देह भानी हो जाते हैं कि अपने को देह समझते अपनी मूल स्थिति आत्मा को भूल जाते हैं। तो इसीलिए ही जब वो स्वयं को भूल गए हैं, तो स्वतः उनमें ऐसी क्षमता नहीं रहती जन्म मरण में आने के कारण कि वो स्वतः ही अव्यक्त बन सके, क्योंकि देह में आसक्त है। इसीलिए ही भगवान को इस सृष्टि पर आकर आत्माओं को अपना परिचय देना पड़ता है। दूसरा यह प्रश्न पूछा था कि भगवान को साकार में आना क्यों जरूरी है?
तो जैसे कि अभी एक प्रश्न का उत्तर हमने समझा, आत्माएं स्वतः निराकार नहीं बन सकती कि वो भगवान से मिल सके, और जब तक वो भगवान से न मिले, जैसे कि आत्मा के टॉपिक में हमने इस बात को समझा है, आत्माओं की जो दुर्गति हुई है, नीचे पतन हो चुका है कलयुगांत में, तो उन्हें फिर से ऊंचा उठना है, अपना उद्धार करना है आत्माओं का। तो उसके लिए उन्हें भगवान को याद करना होगा। अब याद करना है तो भगवान तो निराकार है, और आत्माएं, मनुष्य आत्माएं, उनका रूप भले निराकार, लेकिन वो अपने स्वरूप को भूल के देह भान में आसक्त हुए हैं। तो इसीलिए ही संबंध कैसे जुड़ेगा, क्योंकि भगवान निराकार, आत्माएं साकार। जैसे उदाहरण दिया था, चींटी और हाथी की जोड़ी नहीं बन सकती, तो इसी तरह साकार और निराकार, इनका आपस में मिलन कैसे हो या संबंध कैसे जुड़े, क्योंकि याद का आधार है संबंध जुड़ना। जितना संबंध जुड़ेगा तो उसके कारण आसक्ति, लगाव, लगन पैदा होगी, तो वो अच्छी तरह से, आसानी से याद कर सकते हैं भगवान को। और संबंध जोड़ने के लिए संबंध अर्थात संपूर्ण और समान बंधन, तो इसके लिए जरूरी है कि आत्माएं भी निराकारी बने, लेकिन वो स्वतः निराकारी तो बन नहीं सकते। तो इसीलिए ही भगवान को साकार में आना पड़ता है। आकर के वो आत्माओं को ज्ञान देकर, उनकी पहचान देकर, उनको भी निराकारी बना सकते हैं। तो इसीलिए ही संबंध जुड़े, आत्माएं भगवान को याद कर सके, आत्माओं का उद्धार हो सके, इसीलिए ही भगवान को साकार में आना जरूरी है। अब दूसरा प्रश्न ये पूछा था कि हम डायरेक्ट निराकार को याद क्यों नहीं कर सकते हैं। बहुत ऐसे मनुष्य हैं जो बहुत एकाग्र होते हैं, धारणावान होते हैं, पुण्यशील भी होते हैं कलयुग की दुनिया की तुलना में। तो फिर ऐसी आत्माएं निराकार को याद करके क्या वो अपना उद्धार नहीं कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है, आत्माएं सीधा निराकार भगवान से मिलन नहीं मना सकती, ना डायरेक्ट निराकार को याद करने की क्षमता रखती है। क्यों? क्योंकि इसके लिए गीता में ही उल्लेख आया हुआ है, क्लेशोधिकतर तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। तो इस श्लोक में, जो 12वें अध्याय का 5वां अध्याय 12 का श्लोक नंबर 5, इसमें उल्लेख आया है कि निराकार परमपिता शिव जो है वो तो अव्यक्त है, सूक्ष्म रूप वाले हैं, और उन्हें उसी रूप में प्राप्त करना कठिन और दुख भरा है। क्लेशो धिकतर तेषाम, ये जो उल्लेख आया हुआ है, तो उसमें दुख बहुत है, क्लेश है, इसीलिए ही ऐसे प्राप्त नहीं कर सकते। तो उसका समाधान बताया कि इसीलिए ही निराकार को याद करना, डायरेक्ट निराकार से मिलना मनुष्य आत्माओं के लिए कठिन है। एक तो स्वयं साकारी भी है, तो निराकार से मिलना वैसे भी कठिन है, और दूसरा वो दुख भरा भी है और कठिन भी है। इसके अलावा अगला प्रश्न ये पूछा था कि आखिर साकार माध्यम की आवश्यकता है, तो साकार का महत्व क्या है? साकार के द्वारा ही हम भगवान को क्यों याद कर सकते हैं? तो इसके लिए ही जो उल्लेख श्लोक में आया हुआ है, वास्तव में भगवान की नजर में भी उत्तम योगी वो है जो साकार द्वारा निराकार को ईश्वरीय ज्ञान से पहचानते हो। इसके लिए जो 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 2, इसमें जो उल्लेख आया है, मय्या वेश्य मनोये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयो पेतास्ते मैं युक्त तमा मता। तो इस उल्लेख में भी इस बात का उल्लेख है कि वास्तव में जो ऐसे
साकार के प्रति श्रद्धावान होते हैं तो उनको ही भगवान उत्तम योगी मानते हैं। जो भक्ति मार्ग में भी ऐसे कई सारे उल्लेख है जिसमें निर्गुण निराकार की भक्ति, सगुण साकार की भक्ति के बारे में भी इस बात का उल्लेख आता है। वास्तव में आत्माओं का परमात्मा से मिलन, भगवान से मिलन जो है वो बिना कोई मध्यस्थ के हो नहीं सकता है। साकार के बिना निराकार आत्माएं डायरेक्ट भगवान के पास नहीं पहुंच सकती है। इसीलिए भगवान का साकार का महत्व है, जिसके लिए ही ये जो उल्लेख आया है सदगुरु मिला दलाल, अर्थात ये जो गुरु बन करके, मध्यस्थ बन करके साकार के द्वारा ही भगवान सब मनुष्य आत्माओं से मिल सकते हैं। तो सदगुरु अर्थात साकार की महिमा हो गई। अब प्रश्न ये उठता है फिर, जैसे कि पूछा था, दुनिया में तो काफी सारे गुरु हैं जो भक्तों को मार्गदर्शन करते हैं, शांति का रास्ता बताते हैं, तो क्या सभी मनुष्य गुरुओं को सदगुरु दलाल के रूप में माना जा सकता है या उनको वो स्थान दिया जा सकता है? तो वास्तव में ऐसे नहीं हो सकता। क्यों? अगर यदि ऐसे होता कि जितने भी मनुष्य गुरु है वो सभी ने ही अगर भगवान से मिलाया होता मनुष्यों को, तो फिर उसका रिजल्ट दिखना चाहिए था, लेकिन ऐसे है नहीं। और ये सारे ही मनुष्य गुरु सभी के लिए सदगुरु दलाल ये बात लागू इसलिए नहीं हो सकती। एक तो भगवान से नहीं मिला रहे हैं, उसका प्रूफ भी मिल जाता अगर किसी को मिला देते भगवान से। तो दूसरी बात ये भी है कि मनुष्य आत्माएं सब जन्म मरण के चक्र में आते आते स्वयं को भूल जाती है। तो इसीलिए ही, और जब अपने आप को ही भूल गए तो भगवान का परिचय कैसे दे सकते हैं? इसीलिए मनुष्य गुरुओं के लिए यह बात संभव नहीं है। तो वास्तव में एक ही ऐसा मुकर्रर तनधारी है जिनका आधार भगवान लेते हैं, और उनको ही सदगुरु कहा जा सकता है, जो भगवान को मिलाने का रास्ता बताते हैं या भगवान तक पहुंचाते हैं। वो कैसे पहुंचाते हैं? इस भगवान से मिलाने में साकार का विशेष मुख्य पार्ट क्या है? तो इसमें खास बात तो है, साकार जो है वो निराकार की पहचान का ज्ञान देते हैं। मनुष्यों में तो अपनी क्षमता नहीं है कि भगवान को पहचान सके, लेकिन भगवान स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। लेकिन कैसे? निराकार भगवान को तो मुख नहीं है, तो अपना परिचय देंगे कैसे? तो इसी के लिए वो साकार माध्यम का आधार लेते हैं, और वो एक ही है। इसके लिए तो हमने सर्वव्यापी का टॉपिक बहुत अच्छे से समझा है कि भगवान सभी मनुष्यों का आधार नहीं लेते, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। तो एक व्यापी है, तो जिस एक का आधार लेते हैं, जिनका नाम भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो एक ही सदगुरु बनता है, और उनके द्वारा ही निराकार का परिचय उस साकार माध्यम द्वारा मिलता है। तो इसीलिए ही उस साकार का ही महत्व है, वो एक ही सदगुरु दलाल या मध्यस्थ है मनुष्य आत्माओं को भगवान से जोड़ने में। इसके साथ ही और एक प्रश्न पूछा था कि निराकार और साकार, इसमें निराकार साकार के बिना कुछ कर नहीं सकते, और मनुष्य आत्माओं को भी उसी साकार की आवश्यकता है ताकि वो भगवान तक पहुंच सके। इसका मतलब ये है कि निराकार का महत्व, निराकार से भी ज्यादा महत्व साकार का हो गया। तो ये बात सही है या गलत? वास्तव में ऐसे नहीं है कि सिर्फ निराकार का महत्व है या सिर्फ साकार का, दोनों का भी बराबर महत्व है। क्यों? क्योंकि साकार जो है बिना निराकार के मनुष्य आत्माओं को कोई वर्षा या कोई प्राप्ति नहीं करा सकते, और निराकार बिना साकार माध्यम का आधार लिए मनुष्य आत्माओं का जो उद्धार होना है, तो उन्हें भी
उस सद्गुरु को, साकार को मीडिया बनाना पड़ता है। इसीलिए दोनों भी एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण है, दोनों का भी बराबर महत्व है। इसीलिए केवल निराकार को ध्यान दे तो पूरी सद्गति हो, ऐसे भी नहीं, और केवल साकार के द्वारा सद्गति हो, ऐसे भी नहीं है। और इसी के लिए रामायण में आए हुए उल्लेख हमने देखे थे, शिव द्रोही ममदास कहावा, सो न सपने हो मोहि न पावा। इसमें जो उल्लेख है, शिव का द्रोही करने वाला मुझको नहीं पा सकता, ऐसे साकार ने कहा। और जो दूसरा रामायण का उल्लेख है, ओरो एक गुपुत मत सवे, कहू कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगत की पावी मोर। इसमें भी शंकर के बिना, अर्थात ही निराकार ये बात कह रहे हैं, साकार के बिना वो भगत मुझे नहीं पा सकता। तो इसीलिए इन सब बातों से ये बात स्पष्ट है कि साकार का महत्व है ही। और इसके अलावा आत्मा के टॉपिक संबंधित प्रश्न थे, वो तो रिवीजन वाले प्रश्न थे, और आत्मा के टॉपिक का तो काफी बार हमने इन सब बातों को देखा है, तो इसीलिए उन प्रश्नों को अभी रिवाइज नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। तो इसीलिए आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। अगले हफ्ते के क्लास में, टेस्ट में, आत्मा के टॉपिक का जो बचा हुआ आगे का टॉपिक है उस संबंधित प्रश्न होंगे, ताकि पूरी तरह से आत्मा का टॉपिक प्रैक्टिस के रूप में रिवाइज हो जाए। तो इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।